जी महाराज की जय। परम पूज्य प्रामाणिक संत प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य विराट सागर जी महाराज की जय। समस्त शंकर समाधान से प्रार्थना स्वाध्याय के माध्यम से जुड़े सहस्रों नर नारियों को परम पूज्य महाराज श्री के शुभाशीष। आज गुणायतन परिवार से निर्माण निधि के रूप में श्रीमान दिलीप जी, श्रीमती रेखा गंगवाल रेहावाड़ी ट्रस्ट गुवाहाटी, श्री इंजीनियर अभय कुमार जी सुलोचना जैन कासलीवाल फरीदाबाद, श्रीमती सरिता देवी जैन धर्मपत्नी नवीन कुमार जैन वैभव नगर जयपुर, श्रीमती सरोज जैन पत्नी स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार जैन सहारनपुर, शुभाकांक्षी रेखाबाई लक्ष्मीचंद जैन कुसुम्बा धूलिया महाराष्ट्र, श्रीमती रुक्मणी देवी जैन श्री ताराचंद जी जैन अकलतरा जांजगीर छत्तीसगढ़, श्रीमती सुषमा जैन श्री दिनेश कुमार जैन मूंगावाड़ा झारसुगुड़ा उड़ीसा, श्री सुरेश लाल कमल लाल वारंगल आंध्र प्रदेश। मोबाइल से इन्होंने निर्माण निधि की सदस्यता प्राप्त करके गुणाधन के प्रति अपने भाव ज्ञापित किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप तालियां बजाकर इनका अनुमोदन कर सकते हैं। आज ही शुद्धधार के रूप में श्रीमती अंजलि अरुण खोट सांगली महाराष्ट्र से इन्होंने मोबाइल के माध्यम से शुद्धधार की सदस्यता ग्रहण करके अपने आप को गौरवान्वित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज गुणायतन के ट्रस्टी के रूप में स्वर्गीय युगल किशोर जी जैन के पुत्र श्री मुकेश कुमार जी, श्रीमती कमलेश जैन, उनके पुत्र सचिन जैन कोल्हू वाले गांधी रोड बड़ौत बागपत में जुड़ करके अपने जीवन को धन्य किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। उनका सम्मान करने के लिए हरिजन सभा यात्रा संघ के संयोजक श्रीमान कन्हैयालाल जी जैन एवं श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी हैं, वे उनका सम्मान करके गुणायतन के गौरव को बढ़ा रही हैं। आज इसी क्रम में परम पूज्य महाराज श्री का पद विहार चलता हुआ, कौन सा गांव है वो? अच्छा, बस बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रस्टी के रूप में जुड़े हुए भाई श्री मुकेश कुमार जी महाराज श्री जैसे मुनिराज तो नूहन के लिए पानी का जल का इस्तेमाल करते हैं, फिर हमारे तीर्थंकर भगवान होने के बाद में मुनि महाराज जल का प्रयोग नहीं करते, लेकिन भगवान हमारे अभिषेक के द्वारा जल का प्रयोग होता है। ये इसमें कैसा पूछा है कि भगवान का अभिषेक नहीं होता। मुनि महाराज आज स्नान व्रत के धारी हैं और फिर भगवान का अभिषेक क्यों होता है? देखिए, मुनि महाराज और भगवान में अंतर है। साक्षात भगवान का अभिषेक नहीं होता, जिन प्रतिमा का होता है। जिन और जिन प्रतिमा में अंतर है। मुनि और जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा में अंतर है। मुनि महाराज एक साधक हैं, वो स्नान व्रत के धारी हैं। भगवान को तो हम छू भी नहीं सकते, तो फिर तो भगवान का पूजन करना भी बहुत कठिन होगा, छूना भी निषिद्ध हो जाएगा। तो अभिषेक जिन प्रतिमा का होता है और शास्त्रों में इसका विधान है। समस्त कृत्रिम अकृत्रिम जिन बिंबों के अभिषेक की व्यवस्था आगम में बताइए। नंदीश्वर द्वीप के जितने जिनालय हैं वहाँ देवलोग 8 दिन अभिषेक और पूजा करते हैं, ऐसा आचार्य कुंद ने भी उल्लेखित किया है। और आचार्य पूज्यपाद ने तो नंदीश्वर द्वीप के वैभव का वर्णन करते हुए लिखा है कि वहाँ अभिषेक प्रेक्षणिका बनी हुई है, जहाँ खड़े होकर के देवता लोग अभिषेक करते हैं। और भेदेन वर्णना का स्वधर्म स्नपन करते मापन्ना परिचारक भावमिता से सेंदा रुंद चंद निर्मल यश है कि स्वधर्म इंद्र अभिषेक करता, अन्य देव भी उसमें सहयोगी बनते हैं। हमारे अन्य ग्रंथों में भी तिलोपन्नति में सैकड़ों ऐसे प्रसंग हैं जहाँ जिन भगवान की प्रतिमा का अभिषेक करने का विधान मिलता है। तो ये एक आगमिक परंपरा है। जो अकृत्रिम जिन बिंबों में जहाँ धूल धक्कड़ कुछ नहीं है वहाँ भी अभिषेक होता है। कृत्रिम जिन बिंबों के अभिषेक का भी विधान है। हमारे यहाँ चतुर्थ अभिषेक और पंचम अभिषेक की बात आती है। चतुर्थ अभिषेक जब पंचकल्याणक संपन्न करते हैं और भगवान का ज्ञान कल्याणक होता है तो चतुर्थ अभिषेक होता है। ये आगम का विधान है। मुनियों की चर्या में अभिषेक वंदना की एक क्रिया है कि मुनि महाराज अगर किसी अभिषेक मंदिर में दर्शन कर रहे हो, वहाँ अभिषेक हो रहा है, तो उन्हें पंचगुरु भक्ति और चैत्र भक्ति पूर्वक अभिषेक की वंदना करना चाहिए। ये विधान है। तो ये आगमोक्त क्रिया है और इसमें तर्क करना उचित नहीं। श्रावक के धर्म ध्यान में अभिषेक एक महत्वपूर्ण अंग है और उससे हमारी भाव विशुद्धि बढ़ती है, उसको उसी अनुरूप करना चाहिए। आज शंकर समाधान के अगले क्वेश्चन के लिए मैं इनवाइट कर रहा हूं श्रीमती बीना काला जी गया से, और तैयार रहेंगी निभा काला गया। नमस्ते गुरुदेव।
मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर है, तो क्या यह एक समय में ही बंधता है या अन्य समय में भी? यदि अन्य समय में बंधता है तो कैसे बंधता है? कृपया विस्तार से बताएं। कर्म बंध की प्रक्रिया के अंतर्गत ऐसा शास्त्र का विधान है कि कोई भी कर्म जब बंधता है तो उसकी उत्कृष्ट स्थिति एक समय में पड़ती है, कुछ कर्मों की 2 समय में बढ़ती है। मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति का जो बंध का काल है वो एक ही समय है, फिर अंतर मुहूर्त के बाद कुछ समय के बाद वो दोबारा बांध सकता है, ऐसा उसका नियम। नमस्ते। श्रीमती निभा जी काला तैयार रहेंगी, सुमन एक बढ़ मिनट। जाती। महाराज से जीव और आत्मा क्या है, इनका परस्पर क्या संबंध है? देखो, जीव और आत्मा दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। जैन दर्शन में जब आत्मा की बात आती है तो आत्मा व्यापक शब्द है। जो जिए वो उसका नाम है जीव, और जो अतति व्यापनोति स आत्मा, जो विभिन्न पर्यायों में व्याप्त होता उसका नाम आत्मा है। सामान्य रूप से जीव और आत्मा दोनों को एक मानते हैं, लेकिन जब कोई विशेष व्याख्यान करते हैं तो जीवात्मा यानी संसारी आत्मा और परमात्मा यानी शुद्ध आत्मा ऐसा कह दिया जाता है, लेकिन है ये दोनों एक दूसरे के नामांतर। श्रीमती पुष्पा सेठी जी गया और तैयार रहेंगे श्रीमान नरेंद्र सेठी जी, ट्रस्टी गुणायतन। महाराज से जब हम लोग बाहर निकलते हैं, सफ़र करते हैं, तो ट्रेन में सब हम लोग सभी बैठे रहते हैं और ट्रेन के सामने गाय वगैरह है, जीव आ जाते हैं तो उसके दोस्त के भागी जैसे हम आप इतने यात्रा नहीं हमारे। किसी भी वाहन पर यात्रा कर रहे हो, उस वाहन के निमित्त जितने भी जीवों का विघात हो रहा है उसमें आप निमित्त हो और आपको तत्संबंधी कर्म का बंध तो होगा ही। इसलिए जितना बन सके प्रवृत्तियां कम से कम करनी चाहिए। श्रीमान नरेंद्र सेठी जी, ट्रस्टी गुणायतन तैयार रहेंगी रीना गंगवाल, महिजाम, रूपनारायणपुर। भौतिक युग में चक्काचूर में नई पीढ़ी के साथ अपना धर्म कैसे निभाए? क्या कर रहा है? अनुशासन। चलो, हाँ। भौतिक युग के चक्काचूर में नई पीढ़ी के साथ अपना धर्म ध्यान कैसे निभाए? नई पीढ़ी के साथ आप अपना धर्म ध्यान कैसे निभाएं, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। देखिए, पहली बात तो आप अपना धर्म ध्यान कीजिए, नई पीढ़ी को धर्म ध्यान थोपिए मत। जब आप किसी पर धर्म ध्यान थोपने लगते हो तो मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। मेरी विचारधारा है कि आपकी धर्म में रुचि है, लेकिन आपके बाद की जनरेशन में अगर रुचि नहीं है और आप उसे थोप रहे हैं तो उस बात को लेकर के खींचातानी हो सकती है। इसलिए उनको उनके तरीके से जीने दीजिए, आप अपने तरीके से जिए, उन पर अपना धर्म ध्यान थोपिए नहीं। हाँ, इस तरीके से धर्म ध्यान कीजिए कि उनको कोई असुविधा ना हो, और यदि वो कोई असुविधा प्रतीत भी करते हैं तो उनको एक ही लाइन बोल दीजिए कि भाई मैं अपने जीवन को अपने तरीके से जीना चाहता हूँ, तुमको जैसे जीना चाहे जियो। हमने तुमको संस्कार दिया, हमने तुमको पढ़ा लिखा कर योग्य बना दिया, हमने तुमको शिक्षित बना दिया। अब ये तुम्हारा दायित्व है कि हमारे संस्कारों के अनुरूप काम करो। तुम धर्म नहीं करते तो कोई बुरा, हम उसकी ज़्यादा उस पर चिंता नहीं करते। बस हम एक ही बात चाहेंगे कि तुम हमारी संतान हो तो कम से कम अधर्म मत करो। तुम्हारे द्वारा कोई पाप होगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। धर्म नहीं हो चलेगा, लेकिन पाप हम नहीं होने देंगे, क्योंकि ये वर्जना है, ये हमारे यहाँ निषिद्ध है, ये नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आप अपने तरीके से कीजिए, उसको अपने तरीके से जीने दीजिए। एक दूसरे में इंटरफेरेंस ना हो तो मामला ठीक हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि समय पाकर के सामने वाला बदल जाए और वो आपसे भी आगे निकल जाए। मेरे संपर्क में एक परिवार ऐसा है जो बहुत धार्मिक परिवार, लेकिन उनके बेटे अत्याधुनिक विचारधारा से ग्रसित थे। शुरुआत में बहुत असुविधा सी प्रतीत हुई कि इनके साथ हम एडजस्टमेंट कैसे करें, बच्चे बाहर पढ़ कर के आए हैं, और इन सब चीज़ों को शुरुआत में ऐसी धारणा थी कि वो धार्मिक क्रियाओं को टाइम वेस्टेज मानते। उनके माँ बाप इतना ज़्यादा जुड़े हुए कि मत पूछो। वो कहते हैं आप अपने समय की बर्बादी कर रहे हो। लेकिन धीरे धीरे उनको समझ में आया, माँ बाप ने उन बच्चों को किसी भी तरीके से बातें थोपी नहीं। ये आया कि बच्चों को लगा कि जिस कार्य में हमारे माता पिता को खुशी मिलती है हमें उसमें सहयोगी बनना चाहिए, बाधक नहीं बनना चाहिए। आज वो बच्चे उनके साथ साथ उनके पूरक बन रहे हैं और रास्ता ठीक हो रहा है।
तो एडजस्टमेंट इसी तरीके से अगर व्यक्ति बना करके चले तो असुविधा दोनों को नहीं होगी। रीना गंगवाल जी महिजाम रूपनारायणपुर। तैयार रहेंगी मंजू लोहाड़िया और रंजू छावड़ा जी रांची से। महाराज जी हम लोग बिहार में चल रहे हैं और रास्ते में गाड़ी की व्यवस्था है हम लोग के साथ में, लेकिन फिर भी हम लोग पैदल चल रहे हैं, तो क्या हम लोग को गाड़ी का दोष लगेगा और पैदल चलने में क्या पुण्य मिलेगा? बिहार में चल रहे हैं, गाड़ी की व्यवस्था होते हुए भी हम पैदल चल रहे हैं, तो आपका पूछने का भाव यह है कि क्या जब हम पैदल चल रहे हैं तो गाड़ी का दोष लगेगा और पैदल चलने का कितना पुण्य मिलेगा, यही पूछना चाह रहे हो ना? हाँ, तो देखिए बिहार में आप चल रहे हो तो पहली बात तो यह है कि किसी साधु की चर्या में सहभागी बन रहे हो, तो ये साथ से पुण्य का बंध कर रहे हो। साधुओं के आहार विहार में सहभागिता होना महान पुण्य के बंध का कारण बनता है, गृहस्थों के लिए विशेष कर्म के रूप में कहा। दूसरी बात, गाड़ी होते हुए भी गाड़ी छोड़कर यदि आप पैदल चलते हो तो ये आप अपने पुण्य को त्याग रहे हो। आपके पास पुण्य के योग से गाड़ी है, आप चाहें जितनी गाड़ी का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन आपने उसे त्यागा है तो ये आपकी तपस्या है। पुण्य को भोगने में पाप है और पुण्य को त्यागने में और अधिक पुण्य है, बल्कि पुराना पाप कटता है, तो इससे पाप साफ भी हो रहा है, नए पुण्य का अर्जन भी हो रहा है। इसलिए जितना बने अपना करते चले। गृहस्थ तो सावध रहता ही है, गाड़ी घोड़ा पर तो और कार्यों में भी जुड़ता जब बैठता है, लेकिन जब और कार्यों के निमित्त से गाड़ी घोड़े का प्रयोग करता है तो वह केवल हिंसा का कारण बनता है। पर धार्मिक निमित्त से यदि गाड़ी घोड़ा का काम करता है तो वो उसके धर्म ध्यान का निमित्त होने के कारण जितनी हिंसा होती है उससे अनंत गुना पुण्य का कारण बन जाता है। उसको उसी रीति से देखना चाहिए। मंजू लोहाड़िया जी रांची से और रंजू जी तैयार रहेंगी रांची से ही। नमस्ते महाराज। बच्चों को जैन धर्म का संस्कार उसका सरल उपाय क्या है? बच्चों को जैन धर्म के बारे में बताना आप चाहते हैं तो सबसे पहले जिस दिन से बच्चा माँ के पेट में आता है उसी दिन से बच्चों को जैन धर्म की बातें सिखाना चाहिए। माँ यदि गर्भावस्था में पल रहे संतान को संस्कार देना चाहे तो वो एक उत्तम संतान की माँ बनने का सौभाग्य पा सकती है। उस समय उसे चरित्र ग्रंथों का, पुराण ग्रंथों का, महापुरुषों के जीवन चरित्र का स्मरण करना चाहिए, जिससे अच्छे प्रतिभावान शौर्यवान बच्चे को जन्म दे सके। और फिर उसको प्रारंभ से ही ऐसे वातावरण में ढालना चाहिए कि बड़े होने के बाद उसे ज़्यादा कुछ कहना ना पड़े। अक्सर ये होता है कि जो संस्कार ग्रहण करने की उम्र होती है, माँ बाप उस समय बच्चों के संस्कारों के प्रति ध्यान नहीं देते, और जिस समय देना चाहते हैं तब तक बच्चों के अंदर बहुत सारे विरुद्ध संस्कार पड़ जाते हैं, तो मामला उलट पुलट हो जाता है। प्रारंभ से उनको संस्कार दें, उनके भीतर दो बातें जगाएं, एक पाप भीरुता और दूसरा संवेदनशीलता। पाप से भय अगर बच्चों के मन में हो जाए तो वो बच्चे कभी गलत कार्य नहीं करेंगे, और उनके अंदर संवेदनशीलता आ जाए, अन्य प्राणियों के प्राणों की कीमत समझने लगे। उन्हें ये बात समझ में आनी चाहिए कि किसी जीव की हिंसा करने का क्या दुष्परिणाम होता है। ऐसी संवेदना यदि बच्चों के मन में आने लगे तो फिर बच्चों को ज़्यादा कुछ कहना नहीं पड़ेगा। मैं जबलपुर में था, काफ़ी पुरानी बात है, 1996-97 की। एक बच्चा था, उसके जेब में 5 स्टार चॉकलेट था। बच्चा होगा 2.5 साल का। मैंने उससे कहा, बेटे तुम एक टॉफ़ी खाते हो 5 स्टार, पता है इसमें लोग बोलते हैं एग होता है? बोला अच्छा महाराज इसमें एग? हम बोले हाँ इसमें एग पड़ा होता है, इसको छोड़ दो। वो बोला महाराज जी अभी आता हूँ। 2.5 साल का बच्चा जिसके जेब में पूरा 5 स्टार रखा हुआ है, बाहर आया, फेंक के आया, उसको फेंक कर आया और मेरे पास आया, बोला महाराज जी आज से 5 स्टार नहीं खाएंगे, ऐसी कोई टॉफ़ी नहीं खाएंगे जिसमें कुछ गलत होता है। ये है संस्कार। बच्चे ने अगर अपनी टॉफ़ी फेंक दी, चॉकलेट फेंक दी तो बहुत बड़ी बात कर ली। तो ये उसके अंदर ये बात थी कि अंडा हमारे खाने योग्य नहीं है, उसमें जीव हिंसा है, और जिस चीज़ में जीव हिंसा है वो चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो हमको नहीं लेना चाहिए। मनोवैज्ञानिक तरीके से बच्चों को सिखाओ। आप लोग बच्चों को धर्म सिखाते नहीं, बच्चों पर धर्म थोपते हो, तो बड़े होकर के फिर बच्चे वो सब चीज़ें भूल जाते हैं। धर्म का मूल है पाप भीरुता और संवेदनशीलता, जो उनके हृदय में जगाना चाहिए।
पाठशालाओं के माध्यम से, गुरुओं के सानिध्य के माध्यम से और घर के वातावरण के माध्यम से, ये तीनों कार्य तीनों माध्यमों से किया जा सकता है और ये बच्चों के संस्कार को परिवर्तित करने में निमित्त बनते हैं। आगे अजीत जी छावड़ा गया से, और तैयार रहेंगे पंकज छावड़ा जी महिजाम से, गुणायतन के समर्पित व्यक्तित्व। ठीक। नमस्ते महाराज। आज की भाग दौड़ की जिंदगी में लोग इतना व्यस्त है कि मंदिर, धर्मालय, साधु संतों के पास बहुत कम जाते हैं, तो वैसे लोगों को कैसे धर्म किया जाए, वो कैसे कर सकें धर्म? मेरी धारणा है कि जो व्यक्ति, समय का अभाव उनके पास नहीं होता जो व्यस्त होते हैं, समय का अभाव उनके पास होता है जो अस्त व्यस्त होते हैं। समझ गए? जो व्यक्ति जितना व्यस्त होता है उसके पास उतना वक्त होता है। व्यस्त होना बुराई नहीं है, अस्त व्यस्त होना बुरा है। आप अपनी प्रायोरिटी तय करें, मेरी इस व्यस्ततम जिंदगी में मेरी प्रायोरिटी क्या है। यदि व्यक्ति का सबसे बड़ा लक्ष्य केवल पैसा कमाना हो गया तो वो कुछ नहीं कर सकता। घर परिवार ही उसके जीवन का लक्ष्य है, वही उसकी प्राथमिकता है, तो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। इन सब के साथ अगर व्यक्ति की प्राथमिकता की सूची में उसका अपना व्यक्तिगत जीवन है, अपना जो ब्राइट फ्यूचर है, अपना जो बृहत कैरियर है, वो अगर सामने रख करके चलता है, अपने आत्मा के कल्याण की बात को सोच करके चलता है, तो वो इस चीज़ के लिए स्वयं समय निकाल लेता है कि मुझे सब कुछ करने के साथ धर्म ध्यान भी करना है। अब ये धर्म ध्यान करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। जो आदमी थोड़ा सुविधापूर्ण जीवन में है, जिसके पास ज़्यादा व्यस्तता नहीं है, वो 2 घंटा 4 घंटा भगवान की पूजा में दे सकता है, साधु के समागम में दे सकता है। जिसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, कारोबारी व्यस्तताएं ज़्यादा है, वो व्यक्ति कुछ कम दे सकता है, लेकिन दे जरूर सकता है। तो हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। आज आप गया छोड़कर यहाँ आए, चाहते तो दुकान में बैठ करके आप अपने आप को वैसे ही व्यस्त रख सकते थे जैसे रोज़ रखते हो, लेकिन आप यहाँ आए किस कारण आए? नहीं, महाराज इधर से गुजर रहे हैं, हमें गया दर्शन भी करना है, गया ले जाने का अनुरोध करना आपकी प्राथमिकता में थी, तब ना आप यहाँ आए। नहीं तो दुकान में बैठे रहते, वहाँ ग्राहक की कमी तो थी नहीं। छोड़ के आए। वक्त निकलता नहीं, निकाला जाता है। और जिस चीज़ को मनुष्य अपनी प्राथमिकता की सूची में ले आता है, वो चीज़ अपने उसके लिए वक्त अपने आप निकल जाता है। तो मैं आप सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि आप कितने भी व्यस्त रहो, अपनी प्रायोरिटीज़ को ठीक तरीके से निर्धारित करो। मेरे जीवन की प्राथमिकता क्या है? धन पैसा कमाना और गोरख धंधे में उलझना एक लिमिट तक तो समझ में आता है, उसके बाद व्यक्ति को अपने आत्मोन्नति के बारे में सोचना चाहिए। और आत्मोन्नति के विषय में यदि व्यक्ति प्रयास नहीं करे तो उसका सारा जीवन बर्बाद होगा। तो उसके लिए वो सोचे, और फिर जैसी सुविधा मिले, जैसी अनुकूलता मिले, उसके अनुरूप अपना धर्म ध्यान करने की कोशिश करे, रास्ता साफ होगा। पंकज छावड़ा गुणायतन के लिए समर्पित व्यक्तित्व महिजाम से, और तैयार रहेंगी लता जी गंगवाल गया से एवं चंद्रकला जी पाटनी रांची से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जीवन में सुख दुख के क्या कारण है और सुख को सबल और दुख को निरस्त करने के क्या उपाय हैं? देखिए, सुख दुख के कारण क्या है? मेरी दृष्टि में सुख दुख का बाहर कोई भी कारण नहीं। बाहरी कारण से मनुष्य सुखी और दुखी होता है, मैं ऐसा नहीं मानता, और ये यथार्थ भी है। बाहरी कारण से व्यक्ति के जीवन में सुविधा आती है, बाहरी कारण से व्यक्ति के जीवन में संकट आते हैं, बाहरी कारण मनुष्य को संपन्न बनाते हैं, बाहरी कारण मनुष्य को विपन्न बनाते हैं, बाहरी कारण व्यक्ति को राजा और रंक बना सकते हैं, अमीर और गरीब बना सकते हैं, पर सुखी और दुखी बाहरी कारण नहीं बना सकते। मैं ये पाता हूँ, आप भी देखते होंगे कि कई बार ऐसे भी लोग होते हैं जो फुटपाथ पे अखबार बिछा करके मस्ती की नींद सो लेते हैं, और कई ऐसे लोग भी हैं जो एयर कंडीशन में भी करवटें बदल बदल कर रात गुजारने को मजबूर हो जाते हैं। एक के पास सब प्रकार की सुविधा और एक के पास सुविधा के नाम पर ऊपर की छत भी नहीं है, लेकिन एक तमाम सुविधाओं के अभाव में भी आनंद से जी रहा है, और दूसरा व्यक्ति सब प्रकार की सुविधाओं के मध्य भी दुविधा से ग्रसित है। तो किसको माने सुख का आधार, किसको माने दुख का आधार? ये सुख दुख का संबंध बाहर की चीज़ों से नहीं है,
हमारी मानसिकता से है। देश काल की परिस्थितियों के मानसिकता प्रभावित होती है तो उसी में मनुष्य कभी सुखी हो जाता है, कभी दुखी हो जाता है। जिन निमित्तों में मनुष्य सुखी होता है, कई बार उन्हीं निमित्तों से मनुष्य दुखी हो जाता है। ये खेल मन का होता है। देखिए, एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। पति घर की सफाई में लगा हुआ था, दिवाली का समय नज़दीक था। अचानक उसके हाथ में एक किताब लगी। किताब को पलटा तो उसमें एक चिट्ठी मिली। 30 वर्ष पुराना पत्र था जो कभी उसकी पत्नी के प्रेमी ने उसे लिखा था। अब क्या हो गया? पत्र को पढ़ते ही त्योरियां चढ़ गई, दिमाग भन्ना उठा। अच्छा, ये असलियत है, मैं तो इसे बहुत अच्छा समझता था, ये इसकी हकीकत है। यही प्रतिक्रिया होगी। पत्नी वही है, पत्नी का व्यवहार वही है, सब कुछ वही है। क्या बदला? पत्नी के प्रति जो मानसिकता थी वो बदल गई। किससे? एक निमित्त से। 30 वर्ष पहले का पत्र है जिससे आज कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्या हो गया? दुखी कर दिया। कल तक जो पत्नी प्राण प्रिया थी, आज उसके चेहरे पर उल्टा की शक्ल दिखने लगी। ये क्यों हुआ? पत्नी अगर प्रिय थी, पत्नी अगर सुख देने वाली थी तो आज भी होनी चाहिए, लेकिन पत्नी के प्रति जब तक अनुकूल अवधारणा थी तो पत्नी ठीक, और पत्नी की प्रति दृष्टिकोण बदला तो पत्नी एकदम उल्टा हो गया। एक आदमी ने लॉटरी का टिकट लिया, अखबार में आया, उसकी लॉटरी खुल गई, 1 करोड़ की लॉटरी खुल गई। बहुत खुश, मित्रों शुभचिंतकों की बधाइयाँ आने लगी। 50,000 रुपये का पार्टी दे दिया। अखबार पढ़ा, अखबार ने इतना अच्छा संदेश कि 1 करोड़ की लॉटरी खुल गई, खुशी आ गई। अगले दिन सुबह फिर उसके हाथ अखबार आया। अखबार में एक विज्ञप्ति छपी थी, लिखा था भूल सुधार। कल जो लॉटरी के प्रथम पुरस्कार की बात थी उसमें बाकी सारे अंक सही थे, आखिरी के अंक में 5 की जगह 4 लिखना था, गलती से 5 छप गया। वही अखबार उसके दुख का कारण बन गया। कल जिस अखबार को पढ़ करके बाँछें खिल गई थी, आज उसी अखबार को पढ़ने के बाद हवाइयाँ उतरने लगी। ये है मन का खेल। तो सुख और दुख का संबंध है मन से है। अज्ञानी प्राणी छोटे छोटे निमित्तों में कभी सुखी होता है, कभी दुखी होता है, और ज्ञानी जीव हर परिस्थिति में अपने मन को ढाल लेता है। इस कारण न वो कभी सुखी होता है न दुखी होता है। लोग बाहर सुख खोजते हैं, बाहर कहीं सुख नहीं है, सुख हमारी मानसिकता में है। इसलिए अपनी मानसिकता को तदनुकूल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। आपने पूछा है कि सुख को पुष्ट करने के लिए हम क्या करें। सुख को पुष्ट करने के लिए अपनी मन को इतना अनुकूल बना दो कि कभी दुख हो ही नहीं। सबसे अच्छा रास्ता तो ये। जिसको लोग सुख मानते हैं, लोग चाहते हैं धन पैसे में सुख, लोग ठाट बाट में सुख मांगते हैं, लोग रूप रंग में सुख मानते हैं। ये पुण्य के योग से मिलता है। जो व्यक्ति पुण्य को जितना प्रगाढ़ बनाता है उसके पास उतने अनुकूल साधन आते हैं, और जिसका पुण्य जितना क्षीण होता है वो संसार में उतना ही उलझता है। श्रीमती लता जी गंगवाल गया से जो गुणायतन की मंत्री हैं, और तैयार रहेंगी चंद्रकला जी पाटनी गुणायतन की मंत्री रांची से। महाराज श्री नमोस्तु। बोलो बोलो बोलो। महाराज श्री नमोस्तु। महाराज श्री, कोई भी इंसान पनघट तक पहुंचकर प्यासा का प्यासा रह जाता है, तरुवर तक पहुंचकर भूखा रह जाता है, तो किन कारणों से ये होता है? यही तो संसार की विचित्रता है कि पनघट तक जाकर भी जो प्यासा रह जाए और सागर तरुवर के पास जाकर के भी भूखा रह जाए, इसके पीछे कारण क्या है? ये कर्म का उदय नहीं, ये मनुष्य के अंदर का प्रमाद है। और हर प्राणी की यही दशा है।
कि वो पनघट तक आकर के भी प्यासा है। इसलिए ये कहावत बहुत ही अच्छी है कि पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हाँसी। तो ये तो संसार है, ये मोह है, अज्ञान है। जब तक इसका निवारण नहीं होता तब तक मनुष्य अपना कल्याण नहीं कर सकता। चंद्रकला जी पाटनी रांची से मंत्री गुणायतन की, और तैयार रहेंगे संयोजक अहिंसा पद यात्रा संघ के श्रीमान कन्हैयालाल जी सेठी औरंगाबाद। भट्टारक परंपरा क्या है और भट्टारक परंपरा कब से शुरू हुई? देखिए, भट्टारक परंपरा, भट्टारक शब्द का अर्थ तो ऐसा होता है भटान, पंडितान, तारयति, एरियति, प्रेरियति, शह भट्टारक। भट्टारक भगवान के लिए भी प्रयुक्त हुआ है। लेकिन ये भट्टारक परंपरा जैन परंपरा के साथ जुड़ी लगभग 12वीं शताब्दी में। 12वीं शताब्दी में जब दिगंबर मुनियों के विचरण में बाधा आने लगी, नग्न दिगंबर मुनियों के विचरण में जब अशुभता सी होने लगी, तो उस घड़ी में बसंत कीर्ति नाम के एक मुनि हुए। उन्होंने देखा कि ऐसी स्थिति में अपनी चर्या का अनुपालन कर पाना बड़ा मुश्किल है और धर्म का संरक्षण भी बहुत कठिन है। तब उन्होंने भट्टारक परंपरा का प्रवर्तन किया और उस परंपरा की शुरुआत में दिन भर दिगंबर मुनि रहे। आहार चर्या के टाइम में जब वो जाने लगे तो लंगोट का प्रयोग करने लगे, और उस घड़ी में चूंकि वो दिगंबर मुनि की चर्या के अनुकूल कार्य नहीं किए, इसलिए अपने आप को मुनि कहने की जगह भट्टारक कहना शुरू कर दिए। यद्यपि भट्टारकों की आस्था पूर्णतः दिगंबरत्व की मान्यताओं के प्रति ही पूरा झुकाव, लेकिन ये एक शिथिलाचार्य का प्रादुर्भाव हुआ जो समय की परिस्थिति के कारण ऐसा हुआ। यहाँ से भट्टारक परंपरा की शुरुआत हुई। धीरे धीरे चूँकि अब मुनियों का विहार बंद हो गया, एक ही जगह रहने लगे, तो ये भट्टारक मठाधीश बनने लगे और एक ही स्थान पर स्थायी रूप से रहकर वहाँ की समस्त गतिविधियों का संचालन अपने हाथों करने लगे। उसके लिए धन पैसे का संग्रह, यहाँ तक कि जागीरें भी रखने लगे। धीरे धीरे भट्टारकों में और शिथिलता आई। प्रारंभ में ये केवल आहारचर्या के टाइम में लंगोट पहनते थे, बाद में पूरी तरह वस्त्र पहनने लगे और इनकी जो प्रवृत्ति हुई वह एकदम सामंतों की तरह, राजा महाराजाओं की तरह होने लगी और खूब धन संपत्ति के मालिक बन गए और पूरे समाज इनके नियंत्रण में रहने लगी। इस काल में एक अच्छा कार्य ये हुआ कि हमारे बहुत सारे शास्त्रों का लेखन हुआ और हमारे धर्मायतनों की रक्षा हुई। लेकिन इस काल का एक बुरा पहलू ये हुआ कि इसी काल में बहुत सारे ऐसे साहित्य की रचना की गई जो मूलभूत जैन धर्म से बहिर्भूत थी। बहुत सारे कर्मकांडी साहित्य की रचना की गई, विभिन्न प्रकार के मंत्रों और कल्पों की रचना की गई, देवी देवताओं की पूजा अर्चा को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाने लगा। मध्ययुगीन भारत की ये छाया जैन धर्म पर भी खूब गहरी पड़ी और चमत्कार को नमस्कार के किस्से आने लगे। 12वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक ये भट्टारक परंपरा खूब फूली और फली। 16वीं शताब्दी में पंडित बनारसी दास जी ने जब ये देखा कि भट्टारकों की जो चर्या और क्रिया है ये मूलभूत जैन धर्म के सर्वथा विरुद्ध है, ऐसी चर्या और क्रिया तो कहीं से होनी ही नहीं चाहिए। जो जैन मुनि का स्वरूप है ये इन भट्टारकों में नहीं है, और जिस तरीके से ये जैन धर्म की बात कर रहे हैं इस तरह के कर्मकांडों और आडंबरों का तो जैन धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है। तो उन्होंने एक आंदोलन चलाया जो भट्टारकों के विरुद्ध था, 13 पंथ आंदोलन, यानी 13 प्रकार के चरित्र का निर्दोष पालन करने वाले मुनियों को अपना गुरु मानने वालों का पंथ है। उनके प्रभाव से संपूर्ण उत्तर भारत से भट्टारकों की जड़ उखड़ गई और ये भट्टारक परंपरा निर्मूल हुई। आज थोड़े से दक्षिण भारत के कुछ स्थानों में भट्टारकों की गद्दियाँ हैं जो वहाँ के तीर्थ क्षेत्रों की पूरी गतिविधियाँ अपने हाथों संचालित करते हैं। तो ये भट्टारक परंपरा के विषय में एक दिन हमारे आचार्य गुरुदेव ने 1988 में बहुत अच्छी बात कही थी
श्रवण बेलगोल के प्रमुख भट्टारक चारुकीर्ति जी वहाँ आए हुए थे। उन्होंने एक घटना सुनाते हुए कहा कि जब कीचक का वध करने का प्रसंग आया तो भीम को साड़ी पहननी पड़ी थी थोड़ी देर के लिए। कीचक के वध के लिए भीम ने थोड़ी देर के लिए साड़ी पहनी थी। आचार्य गुरुदेव ने कहा कि जिस समय भट्टारक परंपरा का प्रवर्तन हुआ वो समय की मांग थी और वह कीचक के वध के लिए भीम की साड़ी पहनने की तरह था। लेकिन कीचक के वध के बाद भी अगर भीम साड़ी में रहे ये शोभा नहीं देता। अब तो उसे लंगोट में आकर गदा घुमाने का वक्त आ गया। भट्टारक जी वो समय की आवश्यकता थी जिस समय भट्टारक परंपरा की ज़रूरत थी। आज ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमें तो मूलभूत जो परंपरा है निर्ग्रंथ मार्ग वो मुनि मार्ग ही है, उसे ही समझ करके चलना चाहिए। इस प्रकार से भट्टारक परंपरा के विषय में जिसे जानना है, डॉक्टर विद्या प्रकाश जोहरापुरकर की एक कृति है भट्टारक संप्रदाय, उसे पढ़े, काफ़ी अच्छे तरीके से आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी। श्रीमान कन्हैयालाल जी सेठी संयोजक अहिंसा पदयात्रा संघ एवं नमस्ते महाराज जी। महाराज जी अब ये पूछना चाहते घर मंदिर से गंदोदक घर पे ले जा सकते हैं क्या? मंदिर से गंदोदक घर पे ले जा सकते हैं, गंदोदक को छिड़क भी सकते हैं। यही क्वेश्चन महाराज जी सुमत जैन ने भी पूछा है। हमारे बात भी बोल दो भैया, अच्छी बात है, बहुत लोग पूछ रहे हैं। मंदिर से गंदोदक आप घर पर ले जा सकते हैं, उसे छिड़क भी सकते हैं, लेकिन ऐसे स्थानों पर न छिड़के जहां आपके पांव लगते हों, अशुद्ध हों। मंदिर में भगवान की शांति धारा आदि करने के उपरांत उसके गंदोदक को घर पे छिड़कने से जो नकारात्मक ऊर्जा है उसका संचार नहीं होता। छिड़क सकते हैं, बल्कि छिड़कना चाहिए, उससे घर की शुद्धि हो जाती है, पर पाँव न पड़े इस बात का ध्यान रखें और अशुद्ध स्थानों पर गंदोदक न गिरे इसका ध्यान रखना चाहिए। गया जैन समाज के अध्यक्ष श्रीमान महाप्रसाद जी बजात्या भी अपनी जिज्ञासा लेकर के उपस्थित हो रहे हैं। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, एक आचार्य का अर्घ पढ़ के और दूसरे आचार्य को अर्घ से अरे भैया, एक भगवान का नाम लेके दूसरे भगवान को अर्घ चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते? आचार्य ही के चढ़ा रहे ना, किसी और का तो नहीं चढ़ा रहे, दोस्त नहीं चढ़ा सकते। महाराज श्री, इसी क्वेश्चन को सम्यक जन भोपाल ने भी किया था और अब उपस्थित हो रहे हैं श्री गुलाबचंद जी सेठी गया से। तैयार रहेंगे विमल चंद जी बजात्या गया से। वहीं से पूछ लो, वहीं से पूछ लो। नमस्ते महाराज जी। ऐसे मेरा प्रश्न है। बोलो बोलो। मेरा प्रश्न है कि जिस वक्त जाप करते हैं तो मन जो है सो इधर उधर इतना ज़्यादा भागता है, लेकिन ऐसे निठला बैठे रहते हैं तो मन जो है सो कि इधर उधर नहीं जाता। ये इसका क्या, किस कारण से? इसका कई बार मैंने जवाब दिया है। दिन भर तो हम अपने मन को कहीं न कहीं लगाए रखते हैं, जाप के समय में मन फिर ही छोड़ देते हैं तो इधर उधर भागता है। तो दिन भर जैसे हम अपने मन को किसी काम में एंगेज करते हैं, उसी तरह जाप में भी आप अपने मन को इंगेज करो। मन लगाने से लगता है, अपने आप मन कभी नहीं लगता। लगाइए। विमलचंद जी बजात्या गया से और तैयार रहेंगे सुरेश चावड़ा जी गया से। बोलो। महाराज जी, किसी मोक्षगामी जीव का राग तीर्थंकर पद में रह जाए तो क्या उसकी मोक्ष गति विलंबित हो जाती है? निश्चित हो जाती है। अगर राग है, राग किसी के प्रति भी क्यों न हो, राग की एक कणिका भी हमारे मुक्ति में बाधक है। आचार्य कुंद ने लिखा है, परमानुपमानम पिहु रागादीनम तु विज्जदेजस नवि सो हु जानदि अप्पानयम तु सब्बागम धरो भी। अप्पाण मयानंतो अनप्पयम चाविशो अयानंतो कि हो दिशम दिट्ठी जीवा जीवे अयानंतो। यदि किसी के अंतरंग में एक परमाणु के बराबर भी राग का सद्भाव हो तो अपनी आत्मा को नहीं जानता, और जो अपनी आत्मा को नहीं जानता वो अनात्मा को भी नहीं जानता। और आत्मा और अनात्मा को न जानने वाला सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है, चाहे वो श्रुत केवली भी क्यों न हो। आगे। महाश्री, इसी क्वेश्चन को पदमचंद जी अजमेरा धूनी टोंक राजस्थान ने पूछा था, उन्हें भी समाधान मिल गया होगा। धूनी नहीं है, बूंदी है टोंक में। नहीं, दूसरा धूनी है। हाँ, धूनी भी श्रीमती है। अच्छा। झुमरी देवी जी हाँ हाँ, गया से मंत्राणी है।
हाँ शैलेश जी जाएँ, तैयार रहेंगी झुमरे देवी जी। मैं से पूछ। नमस्ते महाराज। महाराज जी, तीर्थंकर भगवान के जो जानवरों के चिन्ह होते हैं ये क्यों होते हैं और इनके होने का क्या अर्थ है? देखो, तीर्थंकर भगवानों के जितने भी चिन्ह होते हैं वो किसी कारण से नहीं होते। पहली बात तो ये, मनुष्य के शरीर में विभिन्न प्रकार के चिन्ह होते हैं, उनमें से तीर्थंकरों के दाएं पैर के अंगूठे में जो चिन्ह हो उसे उनका चिन्ह घोषित कर दिया जाता है। अब जानवरों के चिन्ह भगवान के शरीर में है, मनुष्य के चिन्ह नहीं है। कई अजीव भी हैं और कुछ में जानवर हैं। अब सवाल आता है जानवर के चिन्ह क्यों हैं। मुझे एक बात समझ में आता है कि जितने आदमी उनकी शक्ल अलग अलग होती है, समझ गए, पर जानवर की शक्ल एक होती है। शेर दिखाओ तो सब शेर एक से हैं, गाय दिखाओ तो सब गाय एक से है ना। घोड़ा देखो तो सब घोड़ा एक सा दिखता है, लेकिन हर आदमी एक सा नहीं होता। तो आदमी की आइडेंटिटी फिक्स नहीं है, जानवरों की आइडेंटिटी फिक्स है। शायद इसलिए भगवान के चिन्ह में जानवरों को रखा जाता हो। महाश्री ठीक यही शंका नितिन जी गुना मतभेद से कर रहे थे, उन्हें भी समाधान मिल गया होगा। तो आ जाइए श्रीमती झुमरी देवी जी मंत्राणी गया जैन समाज, और तैयार रहेंगे विपिन जी जैन शिखर जी मधुबन। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा देव शासक गुरु पर तो पूरी श्रद्धा है। हमें समाधि की तैयारी किस प्रकार करूं? देव शास्त्र गुरु के प्रति पूरी श्रद्धा है। समाधि की तैयारी किस प्रकार करूं? सबसे पहला काम करो, सबसे पहला काम तो ये करो कि अब घर की माया को समेटना शुरू करो। अपनी जिम्मेदारियां बेटा बहू को सौंपो। घर में मालिक की तरह न रहो, मेहमान की तरह रहो। समझ गई? जब तक आप अपने इस मालकियत के भाव को नहीं त्यागोगे, समाधि नहीं हो सकेगा। जितना बन सके धर्म ध्यान करो, व्रत संयम के रास्ते पर आगे बढ़ो, और व्रत संयम के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए साधुओं के समागम में रहो, तो आपकी समाधि का रास्ता प्रशस्त होगा। श्री विपिन जी शिखर जी मधुबन तैयार रहेंगे। श्री देवेंद्र जी सेठी गया से। नमोस्तु महाराज जी। देवेंद्र सेठी बिहार में चल रहे हैं महाराज जी, तो जैसे पूजा प्रक्षाल अभिषेक का नियम है वो नहीं हो पाने से क्या मतलब दोष वगैरह कुछ? देखिए, हमारे यहाँ ऐसा लिखा है कि 3 दर्शन है। एक जिनेंद्र भगवान का रूप, जिसमें जिन प्रतिमा और मुनिराज, इनकी वंदना से आपके दर्शन का लाभ हो जाता है। मुनि महाराज की आप पूजा कर लेते हैं, आहार दान दे देते हैं, तो आपके पूजन का भी गुण पूरा हो जाता है। तो यदि मुनि महाराज के साथ आप चल रहे हैं, आप इच्छीधारी के साथ आप चल रहे हैं, तो जिन भक्ति जिन पूजा भी हो गई, ऐसा समझ लेना चाहिए। इसलिए बिहार में यदि नित्य देव दर्शन उपलब्ध नहीं होते तो कोई चिंता मत करो, चलते फिरते भगवान के दर्शन आपको मिल रहे हैं। जिन मुद्रा को जंगम प्रतिमा की संज्ञा आचार्य कुंद ने दी है, इसलिए मुनियों के साथ विचरते समय पृथक रूप से दर्शन न भी हो तो उसका कोई दोष नहीं है। आपकी सारी चर्या क्रिया उनकी चर्या में सहभागी होने से पल रही। श्री इंद्र कुमार जी जैन जयपुर से आ जाएं। और महाराज श्री, तब तक एक ऑनलाइन क्वेश्चन आया है दौंड महाराष्ट्र से। अर्चना जैन पूछ रही हैं, मुनि निंदा करने से क्या दोष लगता है एवं उसका निवारण का उपाय क्या है? देखो, मुनि निंदा करने वाला निंदनीय गति को प्राप्त करता है। रुक्मणी की कथा को पढ़ लो पूर्व भाव में। जो रुक्मणी ने मुनि की निंदा की तो गधी बनी, कुतिया बनी, सुकरी बनी, दुर्गंधा बनी। लगातार 4 भाव में दुर्गति हुई और दुर्गंधा की पर्याय में उन्हीं मुनि महाराज का समागम पाई, और उनके उपदेश से प्रबोधित होकर उसने अनुव्रत को अंगीकार किया। उन्हीं मुनिराज की कृपा से उनकी आत्मा जगी, अनुव्रत को अंगीकार किया, स्वर्ग में देवी हुई, आगे चल के रुक्मणी बनी। तो मुनि निंदा का फल निंदनीय पर्याय को प्राप्त करना है। जो मुनि निंदा करते हैं वे अपने जीवन की दुर्गति करा बैठते हैं। और दूसरी बात, मुनि निंदा का निवारण कैसे करना है, तो खूब मुनि भक्ति करो, प्रायश्चित करो, तुम्हारे जीवन का शुद्धिकरण होगा। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, घर में जैसे दीमक हो जाती है या चींटियाँ वगैरह हो जाती है, कॉकरोच वगैरह, तो उनसे कैसे निवारण हुए? अगर उनको मतलब ट्रीटमेंट कराते हैं तो उसमें भी दोष लगता है,
और नहीं कराते तो ज़्यादा बढ़ती जाती है। देखो ऐसा है, इसका उत्तर हमसे लोगे तो हमको भी मरवाओगे। मैं क्या बोलूँ, मैं तो ये बोलूँगा ऐसा घर बनाओ जिसमें दीमक ही न लगे, तो सवाल ही ख़त्म हो जाए। बाकी इसके आगे मैं कुछ नहीं बोल सकता। घर ऐसा हो कि जीव हिंसा करनी ही ना पड़े। चलिए। महाराज श्री पुणे से श्रीमती रश्मि डोडल पूछ रही हैं कि मेरी सहेली नॉन वेजिटेरियन है, कभी कभी वह हमें निमंत्रण करके वेजिटेरियन भोजन कराती है, तो क्या है दोषपूर्ण है? देखिए, आपने पूछा है कि मेरी सहेली नॉन वेजिटेरियन है और हमें वो शुद्ध शाकाहारी भोजन बना करके निमंत्रित करती है, उनके यहाँ जाना दोषप्रद है या नहीं। देखिए, नॉन वेजिटेरियन के यहाँ खाना एक दृष्टि से दोषप्रद है, लेकिन मैं इसे दूसरे दृष्टि से कहूँ तो आपके लिए गुणकारी भी हो सकता है। कैसे? वो ये कि यदि वो आपके प्रभाव में आकर नॉन वेजिटेरियन होने के उपरांत भी आपके निमित्त से वो वेजिटेरियन भोजन बना रहे हैं, तो उनसे आप इस बात की प्रतिज्ञा कराओ कि जिस दिन तुम हमको भोजन कराओगे उस दिन तुम भी शुद्ध शाकाहारी बनोगे, तो कम से कम एक दिन की जीव हिंसा से तो बच जाएगा। एक दिन के जीव हिंसा से वो बच जाएगा। जो व्यक्ति होटल में खाते हैं और इधर उधर खाते हैं, वो उन व्यक्तियों के लिए मैं कह रहा हूँ। और फिर धीरे धीरे उस व्यक्ति के दिल में ऐसे बैठो कि उसका हृदय परिवर्तन हो जाए, और ऐसा हृदय परिवर्तन हो कि कभी वो नॉन वेज खाने की सोचे ही नहीं। आज नॉन वेज है, कल वो वेज बन जाए तो जीवन बदल सकता है। लेकिन ये कैसे होना चाहिए? अगर आप स्ट्रांग हो तब। गांधी जी के जीवन का एक प्रसंग है। जब वो दक्षिण अफ्रीका में थे, वहाँ के एक ईसाई पादरी ने सोचा कि गांधी भारत के एक बड़े प्रसिद्ध और प्रभावशाली व्यक्ति हैं, इस व्यक्ति को यदि बदल दिया जाए तो हम पूरे भारत को ईसाई बना सकते हैं। तो उसने क्या किया, रविवार को भोजन का निमंत्रण दिया। गांधी जी से निमंत्रित किया कि आप आइए, रविवार को भोजन मेरे यहाँ कीजिए। गांधी जी ने सहज भाव से स्वीकार लिया। अब गांधी जी जब पहुँचे, भोजन जब तक तैयार हो तब तक गांधी जी के व्यक्तित्व से उसके बच्चे प्रभावित होने लगे, उनसे बातचीत करने लगे। जिस दिन गांधी जी गए, उनके लिए पूरी तरह शाकाहारी भोजन की तैयारी की जाने लगी। जब शाकाहारी भोजन की तैयारी की जाने लगी तो बच्चों ने पूछा कि हमारे यहाँ रोज़ मांस पकता है, शाकाहारी भोजन क्यों बन रहा है? बोले वो गांधी है ना, गांधी कहता है कि जीव हत्या में पाप लगता है, इसलिए वो नहीं खाता। तो बच्चों ने उलट करके कहा कि पापा बात तो सही है, बात तो सही है, जीव हिंसा हत्या में पाप लगता है और शाकाहारी भोजन हम करते उस दिन हमको बहुत अच्छा लगता है, तो हम लोगों को हमेशा ही शाकाहारी भोजन लेना चाहिए। 3 हफ्ते गांधी जी गए, उसका ये चमत्कार हो गया कि वो बच्चे कहने लगे कि हमको शाकाहारी भोजन लेना चाहिए। 4थे हफ्ते में उस पादरी ने गांधी जी से कहा कि मिस्टर गांधी, मैं तो चाहा था कि तुमको बदल दूं तो हिंदुस्तान को बदलने में सुविधा हो जाएगी, पर तुम तो मेरे घर आकर 3 हफ्ते में ही सेंध मार दिए। अब मैं अपना निमंत्रण वापस लेता हूँ, मैं अपना निमंत्रण वापस लेता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर तुम इसी तरह के आते रहे तो हमारे बच्चे भी शाकाहारी हो जाएंगे। जब उनसे ये कहा गया ये तो उसका धर्म है, तो बच्चों ने कहा उसका धर्म और हमारा धर्म क्या होता है? जो अच्छा है वो तो सबका धर्म है, उसको हमको अपनाना चाहिए। तो ऐसी दृष्टि और ऐसी धारणा बनाने से बहुत फर्क पड़ता है। तो उसी तरीके से और उसी रीति से चलना चाहिए। इसलिए मैं थोड़ा लीक से हट कर के बोल रहा हूँ। ये भी तर्क आ सकता है कि मांसाहारी के बर्तन में खाना, हम कैसे खाएं, ये खाएं। उसको प्रेरित करो कि भाई ठीक है, मैं तुम्हारे आऊँगा, लेकिन जिस बर्तन में तुमने मांस पकाया उसमें नहीं खाऊंगा। मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम है, मेरा तुम्हारे प्रति प्रेम है, लेकिन खान पान के क्षेत्र में हमारे और तुम्हारे बीच में यह मत भिन्नता है, इसको तुम्हें मेंटेन करना होगा, तुम्हारा काम होगा। महाराज श्री अमिता जैन, सुखमाल जैन, ग्वायतन शिखर जी से पूछ रहे हैं कि आचार्य श्री के नाम की जाप के लिए किन मंत्रों का उच्चारण करें? आचार्य के मंत्र की जाप के लिए ओम बीजाक्षर का प्रयोग करें और ह्रूम बीजाक्षर का प्रयोग करें।
राम, ह्रीम, रूम, रोम, रह, ये 5 बीजाक्षर हैं जो पंच परमिष्टि के लिए। तो अरहंत के लिए राम या ह्रीम भी प्रयोग में लेते हैं, और आचार्य के लिए ह्रूम, ओम ह्रूम आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय, ऐसा करके क्या आप कर सकते हैं। महाराज श्री जबलपुर कंचन विहार से ब्रह्मचारिणी डॉक्टर प्रभा जैन प्रश्न कर रही हैं कि महाराज श्री मुझे ये जानना है कि जैसे कोई साधिका दीक्षा लेने की इच्छुक थी, कारणवशात दीक्षा तिथि के एक दिन पूर्व उसकी दीक्षा रद्द हो गई, तब से अभी तक 25 वर्ष बीतने के बाद भी उसके तीव्र भाव बने हुए हैं, फिर भी दीक्षा जैसी पवित्र घटना उसके जीवन में द्वारा नहीं घट पा रही है, इसका क्या कारण है। इसका कारण ये है कि अभी तीव्र चारित्र मोहिनी कर्म का उदय, दीक्षा की संयोजना होने के एक दिन पहले अगर दीक्षा में विघ्न आता है तो ये बहुत बड़ा विघ्न है, और उस विघ्न को निवारित करने के लिए हमेशा अपनी दीक्षा की भावना को प्रगाढ़ बनाए रखो, और जो भी दीक्षा ले रहे हैं उसकी अनुमोदना करो। आज नहीं कल बदलेगा, समय बदलेगा, और उनसे कहो कि ये भी तुम्हारा पुण्य है कि 25 वर्ष के बाद भी कम से कम दीक्षा की भावना जीवित तो है। मैंने कईयों को ऐसे देखा है कि एक बार दीक्षा लेने की भावना होती है तो होती है, बाद में फिर अगर चूक गए तो भाव उतर जाता है। इसलिए दीक्षा लेने का यदि मनोभाव जगा है तो इस भाव को बढ़ाओ, और ये धारणा दृढ़ बनाओ कि दीक्षा में ही मेरी इस पर्याय का उद्धार है, इसलिए मुझे वो लेते रहना है। हाँ महाराज श्री एक और जिज्ञासु विकास जी जैन जयपुर से आए हुए हैं, भी अपनी जिज्ञासा। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। हाँ। मेरा प्रश्न था, ये मन क्या है, आत्मा क्या है और सत्य क्या है, और इनका संबंध क्या है। मन क्या है, आत्मा क्या है, सत्य क्या है। देखिए, आत्मा एक भवन है, और उसमें जो खिड़की है जिससे आत्मा जानता है, देखता है, झांकता है। जीवन एक भवन है, और उस जीवन के भवन में रहने वाला आत्मा है जो मन की खिड़की से झांककर बाहर की चीज़ों को देखता है, जिसके आधार पर ये आत्मा विचार करता है, जानता है, वो है मन। विचार करने वाला है आत्मा, उसका आधार है मन। और आपने पूछा सत्य क्या है। मन जिसके पीछे भागता है वो सब असत्य है, और जिस तक जाने का मन नहीं करता समझ लो वही सत्य है। सार संक्षेप में यही मैं कहना चाहूँगा। आगे के लिए आप सूचनाएं दें। हो गया समय। आपने पूछा इनका संबंध क्या है, मन, आत्मा और सत्य का। मैंने बता दिया ना, आत्मा के साथ आत्मा के जानने का साधन मन है, और मन के माध्यम से आत्मा जानता देखता है। सत्य के विषय में अनेक प्रकार की व्याख्या की जा सकती है, लेकिन मन सदैव असत्य के पीछे पागल होता है, और जो सत्य है वो मन को नहीं सुहाता। सुधी श्रावकों, भव्यजनों, आज भी निर्माण निधि के माध्यम से गुणायतन से अपने आप को बहुत सारे भव्याप्ताओं मैंने अपने आप को जोड़ा है, उनके नाम में उच्चारित कर रहा हूँ। आप सुनकर के उनके प्रति अपनी तालियां बजा करके वंदन करेंगे, उनकी प्रशंसा करेंगे। श्रीमती संतोष देवी जैन छावड़ा, श्री शांतिलाल जी छावड़ा, पलटन बाजार, गुवाहाटी, आसाम। श्रीमती कुसुम जैन, स्वर्गीय श्री जयंत कुमार जैन, नटराजपुरम। श्रीमती चंदा देवी पहाड़िया, श्री महावीर प्रसाद जी पहाड़िया, हावड़ा। श्री धरपो देवी जैन, आदर्श नगर, दिल्ली। श्रीमती चंचल जैन, धर्मपत्नी नवीन जैन, फिरोजपुर, झिरका, जिला, मेवात, हरियाणा। स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार जैन, कमला नगर, आगरा वालों की स्मृति में श्रीमती कमला देवी जैन ने, एवं श्री अरुण कुमार जी जैन, वैशाली, गाजियाबाद से। श्री मयंक मित्तल जैन, माता श्रीमती सरोज मित्तल, बेंगलोर। श्रीमती अभिलाषा अभिषेक जैन, मकरोनिया सागर। मास्टर सोमी जैन, पिता श्री मन्नू जैन, सतना। पहली उनकी वेतन राशि जो प्राप्त हुई है उसके माध्यम से निर्माण से जुड़े हैं। श्रीमती अभिलाषा जैन, अभिषेक जैन, मकरोनिया सागर। मास्टर स्वामी जैन, पिता श्री मन्नू जैन, सतना। इन्होंने अपनी वेतन की पहली राशि दे करके गुणायतन से अपने आप को जोड़ा है, खूब खूब धन्यवाद। श्रीमती त्रिलोकमती जैन, श्री अनिल अरविंद जैन, श्यामनगर, जयपुर। और श्रीमती निर्मला अग्रवाल, पुणे। श्री निर्मल राव का, श्रीमती आभा राव का, प्रणील राव का, जवाहर नगर, जयपुर। श्री कैलाश चंद जी राव का, सुशीला देवी राव का की 50वीं सालगिरह पर श्री पंकज एवं हेमा राव का, मिहिजाम, झारखंड से। श्रीमती पाना देवी बजात्या, गया, बिहार से। ये सब निर्माण निधि के माध्यम से अपने आप को जोड़ करके गौरवान्वित किए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
शुद्धार के रूप में श्रीमान एक मिनट बैठ जा जगह शॉर्ट है ना। इसी क्रम में आज गुणायतन प्रवास से ट्रस्टी के रूप में श्रीमान फतेह लाल जी, इंद्र कुमार जी, महेश कुमार जी, अशोक कुमार जी, राजेंद्र कुमार जी, जैन, रत्नबाई जी, प्रभा जी, अनीता जी, अन्नू जी, शालिनी जी, अशोका इलेक्ट्रिकल्स एंड लाइट्स गोपालपुर बाईपास जयपुर वाले गुणायतन से जुड़ करके अपने जीवन को कृतकृत कर रहे हैं। और साथ ही इनके सारे परिवार के बेटे अंकुर, अरिहंत, नमन, संभव, सुरभि, कीर्ति, अनया, यशवी और दुहिता, अनुमेहा सब उपस्थित हैं। इनका गुणायतन प्रवास से जुड़ने पर सम्मान करने के लिए हमारे ट्रस्ट के पूर्व ट्रस्टी श्री देवेंद्र जी अजमेरा, नरेंद्र जी सेठी, संजीव सेठी गया, इनका अभिनंदन करके अपने गुणायतन परिवार को गौरव प्रदान कर रहे हैं। इसी क्रम में सुधार के रूप में जुड़े हैं श्री शांतिलाल जी, विकास कुमार जी, दीपक कुमार जी छावड़ा, पलटामदार गुवाहाटी से। बहुत बहुत धन्यवाद। इनका अवसर आने पर गुणायतन परिवार स्वागत करके हर्षित होगा। और अंतिम प्रश्न के रूप में श्री फतेहलाल जी की दुहिता कुमारी अनुमेहा जैन उपस्थित हो रही हैं। वे महाराज श्री से प्रश्न करके समाधान प्राप्त करेंगी। माइक बोलो। महाराज जी, पाठशाला पढ़ने से क्या होता है? पाठशाला पढ़ने से क्या होता है? पाठशाला पढ़ने वाले बच्चे बहुत अच्छे हो जाते हैं और उनके संस्कार बहुत अच्छे हो जाते हैं, उनका जीवन बहुत उन्नत हो जाता है, पवित्र बन जाता है। ठीक है, इसलिए पाठशाला जाया करो। ठीक है महाराज जी, हम भोजन करते हैं तो ये शरीर करता है या आत्मा करती है? शरीर के माध्यम से आत्मा भोजन करता है। भोजन शरीर के लिए किया जाता है, लेकिन करने वाला आत्मा है। अगर आत्मा भोजन न करे तो मुर्दे को भी भोजन करना चाहिए। ठीक, हो गया। इस